एक पार्ट हम कल पहले ही डिस्कस कर चुके थे एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद दैट. देन राजपूताना टर्म जॉर्ज थॉमस, राजस्थान वर्ड कर्नल जेम्स टॉड ने यूज़ किया था. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट टेसिटोरी और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा. ठीक है. देन फिर अपन ने एक कोर टॉपिक जिसकी बात करी थी, जिस पे आरपीएससी आपसे बहुत क्वेश्चन पूछता है, दैट इज़ अबाउट दिस थिंग नो, कि ये जो राजस्थानी भाषा है उसका ओरिजिन अगर आप देखोगे, ट्रेस करोगे, तो वो कैसे मिलता है आपको, कि राजस्थानी माना जाता है कि वो एक आर्यन लैंग्वेजेस जो पहले चलती थी, आर्यन लैंग्वेज में आपका आता है वैदिक संस्कृत. ठीक है. एंड वैदिक संस्कृत से ही पाली एंड वैदिक संस्कृत से ही आपका संस्कृत इधर हो जाएगा एंड पाली हो जाएगा. ठीक है. फिर उसके बाद में एक आपका हो जाएगा शोरसेनी इधर एंड मगधी महाराष्ट्र, वो अलग लैंग्वेजेस है जो आपकी डेक्कन और ईस्ट के अंदर करी जाती है. जो शोरसेनी है उसके अंदर हो जाएगा आपका गुर्जरी एंड नगर अपभ्रंश. दो इसके अंदर वर्जन्स दिए गए. गुर्जरी वाला माणिक्यलाल मुंशी ने बोला कि गुर्जरी का ओरिजिन से मानोगे आप, एंड ग्रेयरसन जो है वो नगर अपभ्रंश से बोलते हैं. तो ये सब कुछ कल अपन ने डिटेल में डिस्कस किया. फिर जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन, इन्होंने बोला लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, बिकॉज उन्होंने एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया. तो इन्होंने जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया उसमें उन्होंने राजस्थानी भाषा को 5 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया. ठीक है. तो वेस्टर्न, मिडिल ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न एंड सदर्न. एंड उसको अपन ने इस डायग्राम के थ्रू याद किया था कि हम ऐसा कुछ एक एल बनाएंगे, एक डायगनल एल बनाएंगे और एक मिडिल ईस्ट का इस तरीके से याद रखेंगे. देन अपन ने देखा कि डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी ने, उन्होंने बोला कि ज़्यादा नाटक नहीं करने, सिर्फ 2 में ही कर देंगे, वेस्टर्न और ईस्टर्न के अंदर, एंड दैट इज़ इट. ठीक है. फिर उसके बाद में अपन ने बोला कि एक जनरल क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं. एक जनरल क्लासिफिकेशन मोर और लेस जो एल.पी. टेसीटोरी ने दिया वैसा ही कुछ है. तो वेस्टर्न आपका हो जाएगा मारवाड़ी और इस आसपास के एरिया का, एंड ईस्टर्न आपका हो जाएगा इस तरीके का. ठीक है. अब फिर अपन ने मारवाड़ी भाषा के, मारवाड़ी डायलेक्ट के साथ में स्टार्ट कर दिया था कि मारवाड़ी जो है वो आपका मरु भाषा उसे हम बोलते हैं, जोधपुर और उसके वेस्टर्न राजस्थान के आसपास इसे बोली जाएगी. प्लस मैंने आपको एक ट्रिक बोली थी कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आप डायलेक्ट्स का मैप याद रखोगे वो आप इस तरीके से याद रखोगे, ऐसे करके ऐसे आएगा आपका. ठीक है. तो ये जो है ये सारे आपके ईस्टर्न हो जाएंगे, शोरसेनी अपभ्रंश से स्पेसिफिक जो माने जाएंगे आपके. ठीक है. ये जो आपका वेस्टर्न राजस्थानी वाले होंगे, मारवाड़ी के हो जाएंगे इधर, एंड ईस्टर्न वाला आपका ढूंढाड़ी का हो जाएगा. एंड ये आपके मेजरली बोले जाते हैं कि यहाँ पे गुर्जरी अपभ्रंश का इसके अंदर दिस थिंग नो एक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, बिकॉज गुजरात अटैच्ड एरिया है. देन यहाँ पे डायलेक्ट्स कौन कौन से बोले जाएंगे. अब डायलेक्ट्स में अपन ने एक एक डिटेल में बात की थी कि आपके मेवाड़ी जो है वो उदयपुर महाराणा कुंभा के टेक्स्ट उसी में लिखे गए हैं. वागड़ी जो है वो वागड़ रीजन में, दैट इज़ डूंगरपुर बांसवाड़ा, इसमें बोली जाती है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा. एंड गुजराती इन्फ्लुएंस हुआ. ठीक है. एंड जो भील्स वहाँ पे बोलते हैं वो भीली बोलते हैं, और वो वागड़ी की ही सहायक बोली है. ये आरपीएससी क्वेश्चन पूछता है. ठीक है. फिर जो मावजी है वो एक संत रहे हैं, आपके संत संप्रदाय वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, तो उन्होंने वागड़ अपने जो भी कॉम्पोजिशन है वो वागड़ी में लिखे हैं. देन शेखावटी की अपन बात करें तो चूरू सीकर झुंझुनू वाला रीजन जो शेखावटी बोला जाता है वहाँ पे, तो वो आपका मारवाड़ी की ही उपबोली है. ये बहुत अच्छे से अपने कल डिस्कस किया था. देन अपन बात करते हैं गोडवाड़ी. मैंने आपको बताया था कि जालोर जो लूनी का कैचमेंट एरिया है उसको आप गोडवाड़ बोलते हो, एंड दिस थिंग नो वहीं पे गोडवाड़ी भी बोली जाती है. देन सिरोही के अंदर ही आपके देवड़ा चौहान राजपूत ने बिकॉज रूल किया है, तो इस वजह से वहाँ पे देवड़ा वाटी बोली जाती है. नेक्स्ट अभी अपन बात करते हैं अबाउट ढूंढाड़ी के बारे में. ठीक है. नाउ ढूंढाड़ी मैंने आपको कल बताया था कि जो ईस्टर्न राजस्थान स्पेसिफिकली जब आप बात करते हो जयपुर, टोंक, दौसा, ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के उसको ढूंढाड़ रीजन बोला जाता है. क्यों बोलते हैं? बिकॉज बोलते हैं कि यहाँ पे एक रिवर ढूंढ थी, एंड उसकी वजह से जो है इसको आपका दिस थिंग नो बोला जाता है, ढूंढाड़ रीजन इसका नाम पड़ गया. कुछ कुछ बोलते हैं एक राक्षस की वजह से, बट वही जो अपन ने कल भी बात की थी कि एक लॉजिकली तो यही साउंड करता है कि एक रिवर की वजह से इस जगह का नाम ये पड़ा होगा ढूंढाड़ करके. नाउ यहाँ पे ढूंढाड़ में ये जो आपके स्पेसिफिकली इसके अंदर देखो जयपुर और इसके आसपास का एरिया होता है. अब जयपुर के अंदर ऐसा बोलते हैं कि जयपुर में मतलब इसको जो ढूंढाड़ी चलने के साथ साथ में जो जयपुर में बोली गई उसको जयपुरी बोलते हैं. ठीक है. जयपुरी और साथ साथ में एक झाड़ शाही, ये ध्यान में रखोगे आप. ठीक है. जब भी ऐसा आपको कोई टर्म मिले झाड़ शाही, बीट झाड़ शाही कॉइन्स अगर आपसे पूछ लिया जाए,
झाड़शाही, झंडे के बारे में पूछा जाए, फ्लैग के बारे में पूछा जाए, हो सकता है आपसे पूछ ले कि झाड़शाही जो है ये किसका सिंबल था, मैं भी आई विल कम टू इट कि क्यों ऐसा नाम पड़ा वगैरह, ठीक है, ये चीज़ है। देन झाड़शाही कॉइन्स हो गया आपका, ठीक है, कुछ भी आपको झाड़शाही वर्ड दिया जाए, पूछा जाए किससे रिलेटेड है, तो ये ध्यान में रखना प्लीज़, ये जयपुर से रिलेटेड है ना। जब भी अपन दिस थिंग ना अपन रियासतों के बारे में पढ़ते हैं, राजवंश और इन सब के बारे में पढ़ते हैं मिडीवल हिस्ट्री के अंदर, तब अपन देखते हैं कि हर जो रियासत है उनका अलग अलग एक फ्लैग्स होते थे, और वो फ्लैग्स में कुछ कुछ सिंबॉलिक मीनिंग वाला उनका दिस थिंग नो एम्बलम्स होते थे, स्टेट एम्बलम भी उनका होता था। तो ऐसे ही जयपुर के अंदर जब आमेर में वाले रीजन में कछावा राजपूत ने और रूल करना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे जो उनका फ्लैग था दैट वाज के पीछे दिस थिंग नो एक बैकग्राउंड है, और फिर एक झाड़शाही, बिकॉज एक पेड़ की बेसिस पे, ठीक है, पेड़ की झाड़ी होती है उस तरीके से एक पेड़ है, और वो पेड़ का एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कुछ दिस नो के से स्टार्ट होता है, जस्ट आफ्टर द क्लास आई शेयर, ठीक है, कुछ के से नाम था उसका, ऐसे करके उसकी एक झाड़ी इन्होंने एज अ सिंबल उसके अंदर, बिकॉज इस रीजन में मिलती है वो, ठीक है, तो ऐसे करके झाड़शाही इनका फ्लैग था, ठीक है, जिसके अंदर उस झाड़ी की मतलब कि जो इसी वजह से उसको झाड़शाही बोला, बिकॉज ये आपका वो झाड़ी इसके अंदर एज अ सिंबल की तरह यूज़ की जा रही थी। जैसे कि सिमिलरली मैं आपको बताती हूँ कि बीकानेर का जो फ्लैग था, स्टेट एम्बलम था, उसके अंदर खेजड़ी का पेड़ एज अ स्टेट एम्बलम, वन ऑफ द दिस थिंग नो एक ग्राफिक उसके अंदर यूज़ करते थे, वो स्टेट एम्बलम में आपका खेजड़ी का पेड़, और उसको ये लोग माटो बोलते थे, ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि माटो खेजड़ी का पेड़ है, ये कौन से स्टेट एम्बलम में यूज़ किया गया है। फिर जब आप मेवाड़ का स्टेट एम्बलम देखोगे, उसमें आप एक तरफ महाराणा प्रताप को देखोगे और एक तरफ आप देखोगे दिस थिंग नो आपके बीच में सूर्य देवता होंगे, और आपके टुवर्ड्स द मतलब कि एक तरफ जो है वो आपके भील उसके अंदर डिपिक्ट किए जाते हैं, बिकॉज महाराणा प्रताप और भीलों ने मिल के साथ में जो है अकबर की सेना को हराया, तो ऐसे करके जो है आपका हर रियासत के जो फ्लैग्स होते थे उनका एम्बलम, तो उसी कहानी बहुत थोड़ी आगे चलेगी, आप बस इतना सा ध्यान में रख लो कि जो जयपुर का पहले जो झंडा यूज़ होता था वो यूज़ होता था झाड़शाही, ठीक है, बट देखो फिर आगे हुआ क्या था। अभी आपको सामने दिख रहा होगा, आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे जयपुर के सिटी पैलेस, एनीवन हु हैज़ विजिटेड जयपुर सिटी पैलेस, कौन कौन गया है जयपुर सिटी पैलेस? अरे जाओ, हमारा कल्चरल मतलब कि हेरिटेज है अपने भारत का। हाँ, तो जब आप जयपुर सिटी पैलेस जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, हाँ, कांचनार का पेड़, करेक्ट, ठीक है, हाँ, क्या बात कर रहे थे अपन, जो जयपुर सिटी पैलेस है, जब आप वहाँ पे विजिट करते हो, तब वहाँ पे ना आपको जयपुर सिटी पैलेस में एक दिखाते हैं कि एक पर्सनल जो उनका रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ पे महाराजा और ये लोग वेयर दे स्टे, तो बोलते हैं कि जब जयपुर के महाराजा होते हैं तब फ्लैग आपको दिख रहा होता है, और जब जयपुर के महाराजा जयपुर में नहीं होते तो वो फ्लैग नीचे होता है, अगर आपने गाइड वहाँ पे किया हो तो वो आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन देते हैं, और जयपुर में आज भी ये चीज़ फॉलो होती है कि जब जयपुर के महाराजा जयपुर के अंदर होते हैं, ठीक है, अभी महाराजा पद्मनाभ सिंह है, ठीक है, सो इफ़ इज़ देयर इन जयपुर, तब ये फ्लैग आपका ऊपर की तरफ रहता है, मतलब कि इससे आपको दिख जाएगा, ठीक है, एंड अगर जब नहीं होते हैं तो फिर वो फ्लैग नहीं होता है वहाँ पे, तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि जयपुर के महाराजा जयपुर में है या नहीं है, ठीक है, तो ये तब से कस्टम फॉलो किया जा रहा है। नाउ ये बात कहाँ से आ गई, बात ऐसे आ गई बिकॉज मैंने झंडे वाली बात चलाई, एक फ्लैग वाली बात चलाई, तो वो फ्लैग में मेरे को फटाफट से कंप्लीट करना है कि वैसे अगर आपसे कुछ भी झाड़शाही कॉइन्स पूछे, झाड़शाही डायलेक्ट के बारे में पूछे, झाड़शाही किसी भी चीज़ जिसको जो भी जयपुर से रिलेटेड होती है ना उसको झाड़शाही बोल दिया जाता है, तो वो ध्यान में रखना, झाड़शाही वो कांचनार के झाड़ी की वजह से जो उसके फ्लैग में यूज़ होती थी। अब बिकॉज एक क्वेश्चन, एक वैलिड क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता था जो आप में से किसी ने भी नहीं पूछा, कि जयपुर में आज जब हम फ्लैग देखते हैं, वो जयपुर सिटी पैलेस में जो लगता है, वहाँ पे आप देखते हो कि वहाँ पे ये झाड़शाही फ्लैग तो यूज़ हो नहीं रहा है, वहाँ पे बेसिकली होता है आपका पचरंगा फ्लैग यूज़ किया जाता है, ठीक है, पचरंगा फ्लैग यूज़ करते हैं आपके जयपुर में, आमेर में आज के टाइम पे, वो इसकी वजह से, बिकॉज इसके पीछे भी कहानी है, पीछे की कहानी ये है, आपने महाराजा मान सिंह के बारे में सुना होगा जो अकबर के कंटेम्प्रेरी थे,
तो अकबर के बिकॉज वो काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे उनके अकबर के साथ में, तो अकबर ने उनको दिस थिंग नो सूबेदार बना के भेजा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे उनको सूबेदार बना के भेजा था। एंड जब वहाँ पे वो जाते हैं, वहाँ पे आपने कुबलाई ट्राइब्स और इन सब के बारे में सुना होगा, जो कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर पे भी एक टाइम पे अटैक किया था, वो कुबलाई ट्राइब के साथ में पाकिस्तान के सोल्जर्स मिले हुए थे, और वो कहानी अपन मालूम है, ठीक है। वहाँ के जो ट्राइब्स हैं मतलब कि वो अच्छे माने जाते हैं पाकिस्तान साइड एरिया में, मतलब कि मार्शल आर्ट्स और उसके अंदर मतलब कि उनको हराना थोड़ा मुश्किल टास्क था। बट जो मान सिंह वहाँ पे गए थे, ऐसे कुछ 5 कबीले थे ट्राइब्स के, उनको वो हरा के आए। एंड क्योंकि उन पाँचों एरिया के अंदर उन्होंने दिस थिंग नो अपना एक वर्चस्व बना लिया, उनको कंट्रोल में रख लिया, प्लस अपने साइड में कर लिया, तो अकबर काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे राजा मान सिंह से। तो ऐसे करके फिर उनको दिस थिंग नो ये ट्रिब्यूट देने के लिए इनका जो फ्लैग है फिर वो 5 रंग का होने लग गया, बिकॉज उन्होंने वहाँ की जो 5 ट्राइब्स थी, कबीले जो थे, उनको अपने कंट्रोल में किया था इस चीज़ को देखते हुए, ठीक है। तो वो मैंने स्टोरी पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, हालांकि मिडीवल हिस्ट्री में अपन और डिटेल में पढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में। अभी अपन आ जाते हैं कि झाड़शाही पहले जयपुर से कैसे रिलेटेड है झाड़शाही, वो अपन ने देख लिया। और झाड़शाही अगर भाषा भी आपसे पूछा जाए, लैंग्वेज दिस थिंग नो अगर पूछ ले डायलेक्ट वगैरह, तो वो यहाँ का हो जाएगा। नाउ यहाँ पे जब अपन ढूंढाड़ी की बात करते हैं, इस रीजन में आपका बोला जाता है। अब देखो, जब ढूंढाड़ रीजन की आप बात करो, ये आपका राजस्थान है, ढूंढाड़ है आपका जयपुर और इसके आसपास का एरिया। तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे आपको सब तरीके का, सब जगह का मिक्सचर आपको इस भाषा के अंदर देखने को मिलेगा। गुजरात का गुजराती इन्फ्लुएंस भी मिलेगा, मारवाड़ का मारवाड़ी इन्फ्लुएंस भी मिलेगा, और इधर ईस्ट के अंदर ब्रिज है, ठीक है, आपका वृंदावन मथुरा और ये वाला रीजन आ जाता है। तो वो जो ब्रिज भाषा है, ब्रिज की जो भाषा है, वो उसका भी इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारा ही इन तीनों का ही इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अपने जयपुर में एक बहुत ही फेमस दिस थिंग नो संत रहे हैं, संत दादू दयाल जी, भक्ति मूवमेंट में बहुत फेमस जैसे कि थे। तो संत दादू दयाल जी ने जो अपने कॉम्पोजिशंस दिए थे, ठीक है, वो उन्होंने ढूंढाड़ी डायलेक्ट में ही लिखे हैं, ठीक है। ढूंढाड़ी के अंदर ही वो प्रवचन देते थे अपने, और उसी में उनके कॉम्पोजिशंस लिखे गए हैं, ठीक है। फिर इसको मैंने आपको बता दिया कि इसी को ढूंढाड़ी को अपन झाड़शाही भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, और उसके पीछे की कहानी मैंने आपको बता दी। पहले झाड़शाही फ्लैग था, अब नहीं है, अब पचरंगा फ्लैग है, ठीक है। नाउ ये एक 8 देश गुजरी एक किताब आती है, उसके अंदर भी दिस थिंग नो ढूंढाड़ी के बारे में मेंशन कर रखा है। नाउ इसके डायलेक्ट्स कौन कौन से हैं? तोरावटी, ये थोड़ा सा कैच वाली चीज़ है, ध्यान में रखना। तोरावटी, नागरचोल, किशनगढ़ी, राजावटी, चौरासी, अजमेरी, काठेरी, हाड़ौती, ठीक है। तो ये सारे आपके हो जाएंगे, कौन से? ढूंढाड़ी वाले हो जाएंगे। अब वही चीज़ अगर आपको राजस्थान का मैप याद हो, प्लस अपन ने वो याद कर रहा था कि आपको एक ऐसा एल ड्रॉ कर लेना है, तो ये वाला जो आपका एल है, ये पूरा हो जाएगा आपका ढूंढाड़ी वाला। अब देखो ढूंढाड़ी में कौन कौन सा है। अब जो मैंने आपको बोला था कि ये एक थोड़ा सा कैच है यहाँ पे, ठीक है, कि जो ढूंढाड़ी है उसी का डायलेक्ट है आपका तोरावटी। आप मुझे प्लीज़ बताओगे कि जो शेखावटी है वो अपन ने किसका डायलेक्ट माना है? शेखावटी को किसका डायलेक्ट माना था? मारवाड़ी का, ठीक है। ये अपन ने बहुत डिटेल में कल से अपन डिस्कस करें कि शेखावटी को आपने मारवाड़ी का डायलेक्ट माना है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक कैच आपको ध्यान में रखना है। जब अपन तोरावटी की बात करते हैं, तोरावटी क्या होता है? एक स्पेसिफिक एरिया है झुंझुनू का, झुंझुनू का साउथ वाला रीजन, और सीकर का साउथ ईस्ट वाला रीजन। थोड़ा सा मैप में आप देख लो, या ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज जयपुर। अब देखो झुंझुनू का आप बात कर रहे हो, ये बिल्कुल साउथ वाला रीजन, इसकी बात कर रहे हो। एंड सीकर का आप बात कर रहे हो, साउथ ईस्ट रीजन की, इस रीजन की बात कर रहे हो। मतलब कि कुल मिला के अपन इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले बेल्ट की, जो आपके जयपुर से ही टच्ड है। तो बिकॉज ये जयपुर से टच करता है ये वाला रीजन, अब इसको इन्होंने क्या बोला है? तोरावटी रीजन। क्या कारण है तोरावटी बोलने का? बिकॉज यहाँ पे तंवर राजपूत रूल करते थे, ठीक है। यहाँ पे इस तोरावटी रीजन में आपकी कांथली रिवर फ्लो करती है। ये दो फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने होते हैं। तो देखो, आपको क्या ध्यान में रखना है? राजस्थान का मैप, उसमें एक एल आप ड्रॉ कर देते हो, ये, ठीक है। ये वाला जो है आपका पूरा इस तरीके से हो जाएगा।
लेकिन आपको ध्यान में रखना है शेखावटी मारवाड़ी के साथ में मेल खाएगा आपके, ठीक है। लेकिन शेखावटी का जो बिल्कुल साउथ वाला एरिया है, जो कि आपका झुंझुनू का साउथ एंड साउथ ईस्ट ऑफ सीकर, वो तोरावटी वाला किसके अंदर आ जाएगा? टर्न ऑन योर माइक से, ढूंढाड़ी या मारवाड़ी? ढूंढाड़ी, ठीक है। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको क्लियर है। देखो वैसे आपको सिर्फ एक ही ट्रिक ध्यान में रखनी है, एक सिंपल सा नक्शा राजस्थान का, ठीक है, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ ही लेते हो। फिर आपको एक एल ड्रॉ कर देना है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया, जयपुर और उसके इस साइड वाले जो भी रीजन हो जाएगा और उसके आसपास के जो भी रीजन होंगे वो ढूंढाड़ी हो गए। अब थोड़ा सा में कन्फ्यूजन रह जाता है कि जयपुर के आसपास में अपन चूरू सीकर झुंझुनू इनको भी लेते हैं। तो पहली चीज़ ध्यान है आपका, एल के ऊपर चूरू सीकर झुंझुनू तो ऊपर चले गए। नाउ बिकॉज अब ये ऊपर चले गए तो यहाँ पे तो मारवाड़ी का ही जो शेखावटी यहाँ पे बोली जा रही है वो तो मारवाड़ी से ही निकली है, उसी के उपबोली है, मारवाड़ी की ही उपबोली है ये, ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। लेकिन क्योंकि जयपुर से टच होते हुए आपका सीकर का साउथ ईस्ट और झुंझुनू का साउथ जो है वो जयपुर से बिल्कुल बॉर्डर पे टच करता है, तो यहाँ पे जयपुरी या फिर ढूंढाड़ी इसकी उपबोली तोरावटी यहाँ पे बोली जाती है। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? अरे हाँ तो बोल दिया करो, क्या क्या तकलीफ हो गई? यस मैम। यस, हाँ। चलो ये बस यहीं पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, बाकी सब बिल्कुल बहुत स्मूथ है, ठीक है। बाकी हो सकता है आपको एक दो डायलेक्ट्स याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाए कि कौन से रीजन का है, बट देन ये चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी कौन सा किसकी उपबोली है, ठीक है। रीजन याद करने में थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जो भी हो जाएंगे, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो एलपी टेसिटोरी ने चारण लिटरेचर कंपाइल कर लिया, तो हम तो कर ही सकते हैं ये। तो ढूंढाड़ी की अपन बात कर रहे थे, ढूंढाड़ी में तोरावटी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका काठेड़ी। अब देखो जयपुर के विदिन ही, जयपुर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आपको काफ़ी सारे वेरिएशंस देखने को मिल जाएंगे। जयपुर के विदिन ही आपको देखो किस तरीके से ये देखने को मिलेगा कि जो आपका सदर्न जयपुर है, ठीक है, जो सदर्न जयपुर है वहाँ पे बोली जाती है काठेड़ी, ठीक है। तो काठेड़ी बोली जाती है सदर्न जयपुर के अंदर। फिर आती है चौरासी, नागरचोल और राजावटी। अब ये ईस्टर्न जयपुर हो जाएगा, ईस्टर्न जयपुर मान लो स्पेसिफिक, ठीक है, और दौसा और इस साइड का जो है। तो आपके जयपुर की अगर अपन बात करें, देखो जयपुर के नॉर्थ में तो तोरावटी बोली जा रही है, बिकॉज वो साउथ ऑफ झुंझुनू और उनसे बॉर्डर शेयर कर रहा है इस सेंस में, ठीक है। इसके साउथ में कौन सी बोली जा रही है? आपकी काठेड़ी बोली जा रही है, जयपुर के साउथ के अंदर ही। देन नागरचोल, ये आपकी बोली जाती है साउथ वेस्ट ऑफ जयपुर और टोंक के अंदर, और सवाई माधोपुर और टोंक के अंदर। अब इस पे बहुत क्वेश्चन पूछता है आरपीएससी कि चौरासी कहाँ पे बोली जा रही है और नागरचोल कहाँ पे बोली जा रही है। देखो चौरासी आपके जो डायलेक्ट है, सब डायलेक्ट है ढूंढाड़ी का, वो बोला जाता है एक तो साउथ वेस्ट जयपुर के अंदर, सो दिस इज़ जयपुर, एंड जयपुर का आपका जो साउथ वेस्ट रीजन हो गया वो, ठीक है, एंड जो टोंक हो गया ये, ठीक है। तो टोंक और जयपुर के अंदर, साउथ वेस्ट जयपुर के अंदर और टोंक के अंदर चौरासी बोली जा रही है। फिर टोंक के अंदर का जो साउथ हो गया, आप तो सिर्फ साउथ वेस्ट आपको ये याद नहीं रखना है, वो सिर्फ मैंने आपको मैप आपके क्रिएट करने के हिसाब से दिया, अदरवाइज आपको याद सिर्फ टोंक और सवाई माधोपुर ही रखना है, ठीक है। आपको साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ये सब याद नहीं रखना है, इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स याद हो, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन देखते हैं नागरचौल। नागरचौल जो है वो आपके सवाई माधोपुर के अंदर बोली जाती है और टोंक में बोली जाती है। इसको सिंपली एक ऐसे ट्रिक से याद रखना कि सवाई माधोपुर की हर चीज़ अपन टाइगर से याद रखते हैं, बिकॉज सवाई माधोपुर से आपके दिमाग में जो पहली चीज़ आती होगी दैट इज़ रणथंभौर, एंड रणथंभौर से दूसरी चीज़ जो आपके दिमाग में आती होगी दैट इज़ टाइगर्स, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है सवाई माधोपुर की हर चीज़ टाइगर से याद करते हैं अपन क्लासेस में, तो आपको इसी से याद रखना है। तो सवाई माधोपुर का एक टाइगर है, ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि सवाई माधोपुर का टाइगर, अब टाइगर से अपन याद रखेंगे
तो टाइगर जो है उसने नगर में चोरी कर दी, तो नागर चोल, बिकॉज अपन को नाम याद रखना है, तो नागर चोल से याद रखना कि उसने नगर में चोरी कर दी। और जब वो चोरी करके आया तो उसकी, चाहे टाइगर की मम्मी हो लेकिन वो है तो टाइगर की मम्मी, तो टोंक दिया, उसकी मम्मी ने उसको टोंक दिया। तो आपको बस याद रखना है कि सवाई माधोपुर और टोंक तो आपका नगर चोल है, बिकॉज वो नगर चोल से आपको चोर, ऐसा कुछ याद रख दोगे आप, ठीक है। एंड देन आपका दिस थिंग नो 84 जो है वो फिर आपका जयपुर टोंक का हो जाएगा, ठीक है। तो 84 आपका जयपुर टोंक का हो जाएगा। जो टाइगर और टोंक है, टाइगर और टोंक आपका नगर चोल का हो जाएगा। फिर जो ईस्टर्न होता है वहाँ पे राजावटी बोली जाती है, बिकॉज यहाँ पे राजावत कछावा जो राजपूत होते हैं उन्हीं के भाई बंद होते हैं राजावत राजपूत। तो राजावत जो है, बिकॉज राजावत राजपूत का एरिया था वो ईस्टर्न जयपुर और ईस्टर्न राजस्थान, जो दौसा वाला हो जाएगा स्पेसिफिकली, जो दौसा साइड है, दौसा हो गया, सवाई माधोपुर होगा, वहाँ पे आपको मेजरली राजावत राजपूत की पॉपुलेशन मिलती है। तो राजावटी जो है आपकी ईस्टर्न राजस्थान या स्पेसिफिकली ईस्टर्न जयपुर का आप ध्यान में रख लो। तो जयपुर में क्या ध्यान में रखना आपने, कि जयपुर के नॉर्थ के अंदर, तो जहाँ पे वो आपका बॉर्डर शेयर कर रहा है विद झुंझुनू सीकर के साथ में, तो वहाँ पे तो उसका तोरावटी हो गया। काठेड़ी उसका हो जाएगा बिल्कुल साउथ के अंदर, ठीक है, साउथ के अंदर काठेड़ी हो जाएगा। 84 कहाँ पे हो जाएगा आपका, जयपुर और टोंक का, ठीक है, 84 हो जाएगा साउथ वेस्ट जयपुर, या फिर सिर्फ जयपुर टोंक के बॉर्डर पे ध्यान में रख लो। तो 84 वो, बिकॉज 84 ऐसे मैंने लिख दिया 84, तो 84 ऐसे जयपुर और टोंक का। नागर चोल अपन ने याद करा कि टाइगर ने नगर में चोरी कर दी तो उसको डांट पड़ गई, तो नगर चोल हो जाएगा आपका सवाई माधोपुर, टाइगर और टोंक, ठीक है। राजावती हो जाएगा आपका जयपुर का बिल्कुल ईस्ट के अंदर, वहाँ पे राजावती बोली जाती है, ठीक है। नाउ ये हो गया। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाड़ौती की, बिकॉज अपन ने जो नक्शा याद किया है, ठीक है, डायलेक्ट्स वाला, उसमें अपन ने यही बोला है कि ये एल बनेगा, एंड ये जो हाड़ौती वाला जो रीजन है वो आपके इसी के अंदर आएगा, इसी एल के अंदर आएगा। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो हाड़ौती में हाड़ौती वाले जो रीजन है वहाँ पे जो हाड़ा राजपूत रहते थे, ठीक है, उसी वजह से उस रीजन को आपने हाड़ौती बोला, प्लस यहाँ पे जो बोली जाती है वो भी हाड़ौती ही यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। तो ये आपका सब डायलेक्ट है किसका, हाड़ौती किसका सब डायलेक्ट हो जाएगा, ढूंढाड़ी का या फिर मारवाड़ी का। ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी। हाँ, ढूंढाड़ी की, ठीक है। देन एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आज सच कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कि खेलाक जो है उन्होंने हाड़ौती ये जो टर्म है सबसे पहले यूज़ किया था इन 1875 के अंदर, एंड इट वाज मतलब कि दिस थिंग, बाद में हाड़ौती जो है उसको रिकॉग्नाइज भी कर लिया था आपके गियर्सन ने। देन हाड़ौती जो है, हाड़ौती, अब देखो, अब हाड़ौती की भी जब आप बात करते हो जिसमें आपके कोटा आता है, बारा आता है, बूंदी और झालावाड़ आता है ना, हमें मालूम है कि ये और भी बहुत सारे दिस नो एरियाज से बॉर्डर शेयर करता है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे अगेन थोड़ा सा इसमें भी वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, कि यहाँ पे तो आपका बूंदी है, इधर कोटा है, इधर बारा है, इधर झालावाड़ है, यहाँ पे मध्य प्रदेश आ जाता है। अब बिकॉज ये मध्य प्रदेश से टच में रहा है, तो मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा मालवा प्लाटो के बारे में, ठीक है। तो मालवा प्लाटो में बोली जाने जो बोली बोलते थे दैट वाज मालवी। तो यहाँ पे बिकॉज मालवी बोली गई तो उसी का इन्फ्लुएंस आपको यहाँ सब भी देखने को मिलेगा। तो हाड़ौती में भी कुछ कुछ आपको थोड़े से रीजनल वेरिएशंस आएंगे, वो याद रखने, बिकॉज इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो हाड़ौती के नॉर्थ ईस्ट में तो बोली जाती है शिवपुरी, किस खुशी में बोली जाती है, बिकॉज जब आप देखते हो दिस इज सपोजिटली हाड़ौती वाला रीजन आपका, ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाता है आपका मध्य प्रदेश ना। मध्य प्रदेश के अंदर आपका जो नॉर्थ की तरफ यहाँ पे एक दिस थिंग नो रीजन आता है जिसको आप श्योपुर बोलते हो, वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट आता है श्योपुर। अब आपने भले ही यहाँ पे बोल दिया कि ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, लेकिन लोगों की भाषा थोड़ा ना चेंज हो जाएगी। आपने बॉर्डर खींचा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन पाकिस्तान में वहाँ पे बोलते हैं यही भाषा आज भी, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपने बॉर्डर खींच दिया यहाँ पे, कि से यहाँ पे दिस इज़ राजस्थान का हाड़ौती वाला प्लेटून, दिस इज़ मध्य प्रदेश का श्योपुर डिस्ट्रिक्ट। बट वो बॉर्डर तो अब आया ना, लोग तो वहाँ पे हज़ारों सालों से रह रहे हैं। तो ये जो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का, वहाँ पे श्योपुरी बोली जाती है। तो अपने हाड़ौती के अंदर भी जो नॉर्थ ईस्ट वाला हाड़ौती है,
वहाँ पे श्योपुरी बोली जाती है। फिर नीचे की तरफ मध्य प्रदेश का आता है मालवा प्लाटो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक बेसिक मैप्स इसमें क्लियर होना, बिकॉज देखो जहाँ पे दिस थिंग नो, जहाँ पे जैसी जो पर्टिकुलर एरिया होगा, ठीक है, और उस वहाँ पे उसी टाइप वही बोली बोली जा रही होगी। तो अपन ने यही चीज़ तो देखी यहाँ पे कि जो हाड़ौती आपका है कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, बिकॉज ये मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे श्योपुरी बोली जा रही है, तो इसमें हाड़ौती के नॉर्थ ईस्ट में श्योपुरी बोली जा रही है। देन दिस इज राजस्थान का हाड़ौती प्लाटो, यहाँ पे मध्य प्रदेश का मालवा रीजन हो गया। नाउ दिस मालवा रीजन इज आपका यहाँ का मालवा रीजन हो गया। तो ये जो मालवा आपका मध्य प्रदेश का है, वहाँ पे मालवी बोली जाती है। सो इस मालवी से आप ये ध्यान में रख सकते हो कि हाड़ौती के साउथ ईस्ट में मालवी बोली जाती है। तो ये थोड़ा सा रीजन स्पेसिफिक ध्यान में रख लेना, मैप याद करोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। एंड ये अपन दिस थिंग नो, जब अपन राजस्थान का मैप अपन ने पढ़ा भी था, तब अपन बात करते हैं श्योपुर के बारे में और मालवा के बारे में, ठीक है। तो ये दो जो रीजन हो गए मध्य प्रदेश के, बिकॉज वी ऑल्सो शेयर बॉर्डर विद मध्य प्रदेश, तो वहाँ पे जो बोला जा रहा है उसका इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पे अपने हाड़ौती के अंदर देखने को मिलता है। फिर एक एक्स्ट्रा फैक्ट जिसमें बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो आपके क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है रांगड़ी पे। अब बोलते हैं कि ये जो मालवा वाला रीजन था ना, यहाँ पे पूरा आपका जो राजपूत थे वो थोड़ी सी एक दिस थिंग नो अलग टाइप के दिस थिंग नो एक्सेंट के साथ थोड़ा सा अपनी बोली को बोलते थे, एंड वो बोलते थोड़ा वो हार्श तरीका था, ठीक है। तो उसको रांगड़ी बोला गया है। तो मालवा के जो स्पेसिफिकली जो राजपूत बोलते थे उसको रांगड़ी भाषा बोला, मतलब कि रांगड़ी बोली बोला गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, राजपूत का आर ध्यान में रख लेना, रांगड़ी का आर ध्यान में रख लेना, और कहाँ के राजपूत हैं, मालवा के, ठीक है। तो मालवा में जो राजपूत कम्युनिटी थे वो थोड़ा सा एक हार्श, उनकी थोड़ा सा बोल देंगे थोड़ी सी कर्कश या हार्श डायलेक्ट था ये, डायलेक्ट है ये, और ये जो राजपूत हैं यहाँ के वो बोलते हैं आपके, ठीक है। और भाषा में भी देखो ये होता है कि कौन सी बोली बहुत मीठी है। जैसे कि आप लोगों ने ये चीज़ सुना होगा कि आप दिस नो व्हेन यू विजिट मारवाड़, जोधपुर साइड चल जाओ, आप जैसलमेर साइड चल जाओ, वहाँ के लोग बहुत मीठा बोलते हैं, ठीक है। और जैसे अपन बोलते हैं ना मान मुनवार करना, वो सब होता है वहाँ पे, बिकॉज वो कल्चरली वो चीज़ इन बिल्ट है वहाँ पे, बाय डिफ़ॉल्ट वो आती है सारी चीज़ें। आप थोड़ा सा जयपुर की साइड ईस्ट ईस्ट की तरफ और जाते जाओ, भरतपुर और इस तरफ, वहाँ पे मान मनवार आपकी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे खड़ी बोली किताबों में ये लिखा है, ठीक है। आप मेरे को मत बोलना कि मैम स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करिए बट ये किताबों में लिखा है कि उस तरफ जब आप जाते जाओगे ईस्ट की तरफ, ईस्ट मतलब कि आप जयपुर के ईस्ट की तरफ जाओगे, तो आप जो है खड़ी बोली वहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। और सिंपली आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जो भी लोग थोड़ा सा मारवाड़ी जानते होंगे, आपने अगर जयपुर साइड की भी अगर बोली को सुना हो, ढूंढाड़ी वगैरह को सुना हो, ठीक है, वहाँ जैसे कि अगर आपने जोधपुर साइड की सुना होगा, तो आप ये जो वर्ड सुनते हो ना, हासा, हुक्म, ठीक है, और हर चीज़ के पीछे सा सा लगाना और हुक्म हुक्म करना, ये सब आपका मारवाड़ साइड में बहुत बोला जाता है, जोधपुर साइड, ठीक है। तो वहाँ का प्रॉपर वो बोली है वहाँ की, तो वो इतना तहज़ीब से, अदब से और जो बोली जाती है, सो वो आपका वेस्ट की जोधपुर साइड और जैसलमेर हो गया, वो वेस्टर्न मारवाड़ी साइड इधर हो जाएगा। स्पेसिफिकली अगर मेवाड़ में चल जाओ तो मेवाड़ में भी हुक्म हासा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब क्योंकि वो मारवाड़ी की ही तो बोली है ना, वो बोली है आपकी मेवाड़ी भी। लेकिन अगर आप जयपुर साइड जाओगे तो जयपुर साइड आपको सा वाला सिस्टम नहीं मिलेगा, और ये बहुत क्लियर है। कोई जयपुर से हो तो बुरा मानो तो मान लो, बट है। और ये शायद आप लोगों ने खुद ने ये चीज़ नोटिस नहीं की है, खासकर जो लोग मारवाड़ी बोलते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस मैम बहुत ज्यादा छह लगाते छः हैं। लगाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो खड़ी, वो छः, वो खड़ी वाला ही वो वर्जन है, ठीक है, कि काई छः है। तो अब बोल ही इंसान वैसा काई छः। और यहाँ पे आप देखो, सिंपल सा क्लियर वर्जन में बताती हूँ आपको, ठीक है। आपने किसी से कुछ काम के लिए बोला, ठीक है, तो यहाँ पे तो बोलेंगे हासा हुक्म, ठीक है, मतलब कि क्या हो गया हासा, आप ऐसे करके कि हासा क्या बोल रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जाएगा काई छे ठीक है। तो आपको क्लियर इतना डिफरेंस समझ में आ गया। वो तो मैंने मूड में आके अभी नहीं बोला, फिर वो आदमी बिल्कुल मूड में आके बोला कि काई छे थारे,
तो वो उसी से आपको पता चल गया कि वहाँ पे थोड़ा वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो वो खड़ी भाषा, तो जो अपन रांगड़ी की भी बात करें वो वहाँ की कर्कश हार्श भाषा जो वहाँ के राजपूत बोलते थे, उसको रांगड़ी बोला गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका इसी के अंदर आता है एक निमाड़ी, जो कि मालवी का सब डायलेक्ट है, ठीक है। और जिसमें आपको थोड़ा सा गुजराती, भीली, इन सब का थोड़ा सा वर्जन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली सिंपली ऐसा याद करना है। आपने याद किया हाड़ौती, हाड़ौती किसका सब डायलेक्ट है? ढूंढाड़ी का, ढूंढाड़ी। ठीक है। ढूंढाड़ी का हाड़ौती हो गया। हाड़ौती को आपने जो नॉर्थ ईस्ट में श्योपुर से लगती हुई बोली जा रही थी उसको आपने श्योपुरी बोला, जो नॉर्थ ईस्ट में लगती जा रही थी उसको श्योपुरी बोला, जो साउथ ईस्ट में लग रही थी मालवा से उसको आपने मालवी बोला। फिर यहाँ पे इसी के अंदर यहीं पे मालवा के जो राजपूत बोलते हैं उसको आपने रांगड़ी बोला। एंड इसी मालवी के और भी सब डायलेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि एक आती है निमाड़ी। तो निमाड़ी भी इसी, आपसे मैक्स टू मैक्स यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निमाड़ी किसका सब डायलेक्ट है, तो वो मालवा का है। इसको ऐसे याद रखना, एन और एम, निमाड़ी का एन और एम। या फिर सिंपली ऐसे याद रख लेना कि मालवा, एक मालवा के से आपके दिमाग में आता ही होगा ऐसा डेक्कन का प्लाटो और ऐसा करके, तो एक पठार है, मालवा का पठार है, प्लाटो है, ठीक है, जहाँ पे ब्लैक सॉइल वगैरह है, और वहाँ पे एक नीम का पेड़ उगा हुआ है, उसके नीचे कोई दिस थिंग नो कोई गुजराती और भील है, ये मिलके बातें बातें कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको टच यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो वो निमाड़ी जो है वो इसका है। फिर इसके अलावा आपने सुना होगा ना कि रतलाम मध्य प्रदेश का है, तो रतलामी हो गई, उम्मतवाती, सोनवाड़ी, ये सब भी मालवी के सब डायलेक्ट्स हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं इनके ऊपर, ठीक है। बट ये टू बी ऑन सेफर साइड लिखे हैं मैंने, कभी 2-3 बार ऐसे ही रिवाइज कर लोगे, अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व कर पाओगे, इतनी सी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट आते हैं अपन मेवात के बारे में बात करते हैं। मेवात वाला रीजन आपको मालूम है, अलवर भरतपुर वाला जो एरिया है वहाँ पे मेव मुस्लिम पेजेंट्री कम्युनिटी रहती है, तो वो उस वाले पूरे एरिया को आपने मेवात बोला। तो वहाँ के जो लोग भाषा बोलते हैं उसको मेवाती बोला गया, ठीक है। और वहाँ पे ऑब्वियसली बिकॉज अलवर भरतपुर ये किससे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में चलता है पूरा आपका दिस थिंग नो ब्रिज कल्चर, खासकर अपन वृंदावन, मथुरा, आगरा और इन सब बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे आपको ब्रिज इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर अपने यहाँ पे अलवर के अंदर भी 2 फेमस सेंट रहे हैं यहाँ के, एक तो लाल दास जी और चरणदास जी। अभी याद नहीं होंगे आपको, जब संत संप्रदाय का चैप्टर पढ़ेंगे तब याद हो जाएंगे, ठीक है। जिन्होंने पढ़ रखा है उनको शायद याद आ गए होंगे, लालदास जी और चरणदास जी। अब चरणदास जी के भी 2 दिस थिंग नो उनकी स्टूडेंट्स थी, एक दयाबाई और सहजोबाई। और ये दयाबाई, सहजोबाई और इनके जो कॉम्पोजिशंस हैं, इन सभी के कॉम्पोजिशंस मेवाती भाषा में ही बोले गए हैं, ठीक है। नाउ मेवाती में भी आपको अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि खड़ी मेवाती, काठेर मेवाती होती है, भयाना मेवाती होती है, बीघा मेवाती होती है। आपसे मैक्स टू मैक्स, वैसे कभी क्वेश्चन नहीं आया है, मैक्स टू मैक्स आपसे आरपीसी पूछ सकता है कि खड़ी, काठेर, भयाना और बीघा ये कौन से दिस थिंग नो उसके वेरिएशंस हैं, कौन सी डायलेक्ट के। तो ध्यान में रखना ये आपके इसके दिस थिंग नो मेवाती के वेरिएशंस हैं। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है कि खड़ी, कठेर, भयाना और बीघा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी डायलेक्ट के वेरिएशन है, तो मेवाती के। वैसे आरपीएससी ने अभी तक इस पे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, चांसेस भी कम है, बट थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में मेवात और इसी अलवर वाले रीजन के अंदर स्पेसिफिकली अलवर में जो बहरोड, मुंडावर और जो जयपुर का कोटपुतली है, ठीक है, यहाँ पे आपके स्पेसिफिकली एक, बिकॉज वही चीज़ जो अपन बात करेंगे कि वहाँ जिस टाइप के लोग वहाँ पे रह रहे होंगे, जो वहाँ पे उस रीजन को बोला जा रहा होगा, वहीं वहाँ पे उस टाइप की बोली चलती होगी। तो अहीर वाटी जब आप बात करते हो वो इसी एरिया के अंदर बोली जा रही है, अलवर के अंदर ही। तो अलवर का जो नॉर्थ वाला एरिया है वहाँ पे तो आपके मेव्स रहते हैं, ठीक है। बाकी जब आप थोड़ा साउथ में आओगे वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे आपका दिस थिंग नो अलवर का बहरोड हो गया, मुंडावर हो गया और जयपुर का कोटपुतली, जो अब अलग डिस्ट्रिक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इस एरिया के अंदर स्पेसिफिकली, एक बार मैं आपको मैप शो करती हूँ तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। या देखो ये जो एरिया है ना जयपुर का, दिस इज़ कोटपुतली रीजन,
ठीक है। एंड यहाँ पे आप आता है आपका बहरोड और ये वाले, तो ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है अलवर का, ठीक है, यहाँ पे अहीर जाति, बिकॉज बोल रहे हैं कि अहीर जाति के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे अहीर वाट ही इस रीजन को बोलते हैं। ये मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है, ठीक है। जिन्होंने भी नहीं देखे हैं, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे है। तो अहीर वाट जो है ये इस रीजन को बोलते हैं, आपके अलवर का ही अपन एक रीजन को अहीरवाट भी बोलते हैं। एंड यहीं पे बोली जाती है आपकी अहीरवाटी। बस ये सिंपल सा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि अलवर का आपका जो बहरोड मुंडावर हो गया, जयपुर का कोटपुतली हो गया, ये इन 3 रीजन में अहीर जाति के लोग रहते हैं। अहीरवाट इस रीजन को बोला जाता है, अहीरवाटी यहाँ पे बोली जाती है। अलवर और भरतपुर के अंदर मेवात मेव और मेवात रहते हैं और मेवाती बोलते हैं। बस इतना सा आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो ये सारे आपके उसी के अंदर चल रहे हैं ना, या तो ये भी अपन ने कर लिया। अब देखो आर्ट एंड कल्चर जब अपन पढ़ते हैं, राजस्थान में अलग अलग टाइप के ख्याल पढ़ते हैं, मतलब कि जो डांस ड्रामाज किए जाते हैं राजस्थान के अंदर, तो इसमें एक बहुत ही फेमस ख्याल जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं, दैट इज़ अली बख्शी ख्याल, ठीक है। अब अली बख्शी ख्याल ये आपका इसी रीजन के अंदर किया जाता है, अलवर के। एंड वहाँ पे अली बख्शी ख्याल जो परफॉर्म किया जाता है वो इसी डायलेक्ट में किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो सब कुछ ए से आ रहा है। आपका अहीरवाट रीजन, अहीर जाति, तो वो आपका एक ए से आ गया। अलवर का बहरोड मुंडावर एंड जयपुर का कोटपुतली रीजन हो गया। एंड अली बख्शी ख्याल का ए हो गया, ठीक है। सो इट्स ऑल ए, उससे रिलेटेड आपको ध्यान में रख लेना है। नाउ यहाँ पे अपने सारे डायलेक्ट्स और उनके सब डायलेक्ट्स ये सब कवर हो गए हैं। बाकी इसमें कुछ कुछ आपके देखो मेजर अपन सारे डिस्कस कर चुके हैं। बाकी अगर कुछ एक दो मिस हुए होंगे मैंने वहाँ पे स्पेसिफिकली लिख दिए हैं। जैसे कि सपोजिटली एक बार अपन लिस्ट देख ही लेते हैं। जैसे कि देखो अपन ने वेस्टर्न के अंदर सारे अब क्लासिफिकेशंस पे फिर से आते हैं, ठीक है। अपन ने बात कर लिया वेस्टर्न में मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और आपके शेखावटी जो वेस्टर्न राजस्थानी में बोली गई। मिडल राजस्थानी के अंदर ढूंढाड़ी, हाड़ौती, ये आपको मालूम है क्या है। फिर मेवाती और अहीरवाटी ये भी अपन अभी डिस्कस करके आए हैं। साउथ देखो मालवी और निमाड़ी ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर टेसिटोरी ने जो बताई है उन्होंने वेस्टर्न में बताई है शेखावटी, पढ़ी अपने चूरू सीकर झुंझुनू की। ये एक स्पेसिफिकली ध्यान में रख लेना, ढटकी ये बोली जाती है बारमेर में। और ये पता है अपन बिल्कुल मिनिमम रिक्वायर्ड पढ़ रहे हैं, इतनी सारे सब डायलेक्ट्स हैं, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे सब डायलेक्ट्स हैं। ये तो मिनिमम रिक्वायर्ड अपन कर रहे हैं जितना आरपीएससी अपन से क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा भी बहुत सारे पढ़ने की, हालांकि जितनी भी अलग अलग बुक्स में दे रखी है मेरे नोट्स में जो है इट इज़ लाइक आपको ऑलमोस्ट जितनी भी बुक्स चल रही हैं उन सबका कंटेंट आपको मिल जाएगा, इम्पॉर्टेंट वाला। बाकी जो 700 800 पेज की किताबें मैं तो छापने में और पढ़ने में बिलीव करती हूँ नहीं, ठीक है। तो जो भी मेजर है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, प्लस PYQs वाले पोर्शन जो है इसके अंदर। तो ढटकी आपका जो है ये बाड़मेर के अंदर बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिकली अलग से है जो आप ध्यान में रख लोगे। थली अपन पढ़ चुके हैं, थली आप जो बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, उस रीजन को थली बोला जाता है, तो वहीं पे आपका थली बोली जाती है। बीकानेरी हो गई, खैराड़ी ना, खैराड़ी क्या है, खैराड़ी स्पेसिफिकली शाहपुरा जो अब अलग से एक डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा, ठीक है। खैराड़ी आपकी बोला जाती है भील द्वारा बोली जाती है, एंड भीलवाड़ा इस एरिया के अंदर, एंड शाहपुरा रीजन के अंदर। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। सिरोही, गोड़वाटी जो सिरोही साइड बोली जाती है, देवड़ा वाटी जो देवड़ा चौहान राजपूत बोलते हैं, वो सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। ईस्टर्न के अंदर अब यहाँ पे देख लो, तोरावटी अपन ने बात किया, झुंझुनू और सीकर के अंदर। देन खड़ी जयपुरी, काठेड़ी जयपुर के नॉर्थ या साउथ में, काठेड़ी कहाँ बोली जाती है? जयपुर के नॉर्थ में अगर तोरावटी बोली जा रही है, जहाँ से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, साउथ में कौन सी बोली जा रही थी? काठेड़ी। आर वी देयर कनेक्टेड? आप लोगों को सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। ठीक है, काठेड़ी जयपुर के साउथ में बोली जाती है। फिर अजमेरी हो गया, राजावटी अपन ने पढ़ा, कछावा के ही भाई थे राजावत,
ठीक है, तो राजावटी आपकी यहीं पे हो गई, तो बिकॉज आमेर वाले में कहाँ पे कछावा राजपूत ने रूल किया, तो राजावटी आपकी इस साइड हो जाएगी, सवाई माधोपुर दौसा वगैरह ईस्टर्न जयपुर और वहाँ पे जो बोली जाती है। देन चौरासी एंड नागरचौल। नागरचौल में कौन से दो प्लेसेस हैं, अगर कोई गलती से अगर किसी को याद रह गया हो तो? सवाई माधोपुर और टोंक। सवाई माधोपुर एंड टोंक है, ठीक है। एंड चौरासी के अंदर कौन सी हो जाएगी फिर आपकी? जयपुर एंड जयपुर एंड टोंक, गुड, ठीक है। फिर हाड़ौती आपका इसी के अंदर हो गया। फिर सेम वही आपकी चल रही है, इसमें देखो दो आपको यहाँ पे एक नई मिल सकती, एक आपको ये मिल जाएगी नई, दैट इज धावड़ी, ठीक है। ये ध्यान में रखना, किसी का माइक ऑन है, प्लीज टर्न इट ऑफ। देखो धावड़ी आपको नहीं मिल जाएगी, धावड़ी उदयपुर साइड बोली जाती है। अब देखो आपको बस रीजन मालूम होना चाहिए, आप खुद बता दोगे कि वो मारवाड़ी की है या आपके ढूंढाड़ी की है, ठीक है। तो प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, जिसका भी माइक ऑन है। धावड़ी उदयपुर में बोली जाती है, तो आप ऐसे ध्यान में रखना कि दिस थिंग नो, महाराणा प्रताप की सेना ने, धावड़ी उदयपुर में बोली जा रही है, तो उदयपुर से जो भी चीज़ आपको याद रह जाए, कोई भी महाराणा वहाँ के याद रह जाए, तो उन्होंने धावा बोला, तो धावा से धावड़ी याद रख लेना, ठीक है। बाकी लगभग अपन सारी डिस्कस कर चुके हैं, आपको सारी याद हो चुकी है, बस एक दो बार भी आप रिकॉर्डिंग फिर से सुनोगे तो आपको सारी दिस थिंग नो ऑन योर टिप्स हो जाएगी। नाउ लास्ट जो अपन को एक चीज़ डिस्कस करनी है, दिस थिंग अबाउट दिस थिंग नो कि डिंगल क्या होता है, पिंगल क्या होता है, वो एक बार अपन देख लेते हैं। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि अपने राजस्थान का जो लिटरेरी फॉर्म है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है डिंगल और दूसरा होता है पिंगल, ठीक है। तो जो डिंगल होता है वो आपका दिस थिंग नो वेस्टर्न राजस्थान में बोला जाता है। तो मैंने आपको ऐसे याद करवाया था कि डेजर्ट का डी याद करना, ठीक है। तो डेजर्ट का डी याद रहेगा, डिंगल का डी याद रहेगा, बाकी बचा कौन सा? पिंगल। पिंगल हो जाएगा आपका ईस्टर्न राजस्थान के अंदर। तो ये लिटरेरी फॉर्म है आपका वेस्टर्न राजस्थान का, जो लिटरेचर लिखा गया है इस फॉर्म में। पिंगल हो जाएगा आपका लिटरेरी फॉर्म ऑफ ब्रिज ईस्टर्न राजस्थान का। जो डिंगल वाला है वो मैंने आपको बताया था कि ये चारण जो है उन्होंने कंपोज किया था। जो पिंगल है वो आपका जो भाट हुआ करते थे उन्होंने कंपोज, तो चारण एंड भाट ये आपके दिस थिंग ना स्पेसिफिक ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो राजा महाराजा और इनके दरबार में काम करते थे, डॉक्यूमेंटेशन का, वेरी लर्नड पीपल, ठीक है। एंड बहुत दिस थिंग ना पढ़ाई, उस टाइम के स्कॉलर्स मान लो आप एक तरीके से, उस ज़माने के स्कॉलर्स थे, खासकर हिस्टोरिकल और वो सारे स्कॉलर्स एंड लिटरेचर से रिलेटेड जो स्कॉलर्स हुआ करते थे चारण और भाट होते थे। तो ईस्टर्न राजस्थान में भाट हो जाएंगे आपके एंड वेस्टर्न में चारण हो जाएंगे, ठीक है। एंड ऐसा माना जाता है कि डिंगल पे आपको अच्छा खासा गुर्जरी अपभ्रंश का इन्फ्लुएंस मिलता है। ऑब्वियसली मिलेगा, डिंगल मतलब कि वेस्टर्न राजस्थान गुजरात से बॉर्डर शेयर करता है, तो गुर्जरी अपभ्रंश हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका पिंगल। पिंगल जो है वो शोर से नहीं, अब शोर से नहीं अपभ्रंश आता है आपका यूपी के साइड वाला, ठीक है, उस तरफ वाला। तो वहाँ से जो उस तरफ जो आपका हो जाएगा या नॉर्थ का की तरफ की भाषाओं का जो हो जाएगा, तो वो शौर्षणी अपभ्रंश जो है वो आपका पिंगल से हो जाएगा, ठीक है, उससे मेल खाता हुआ होगा। बाकी ये कुछ टेक्स्ट के नाम दे रखे हैं, वो शायद आपको अभी याद नहीं होंगे, ठीक है, वो अपन जब आगे लिटरेचर के चैप्टर्स वगैरह पढ़ते हैं तब इसके अंदर देखे जाते हैं। बाकी कुछ कुछ लोगों के सिलेबस के अंदर स्पेसिफिकली दी जाता है ये टॉपिक मुड़िया लिपि के बारे में और देवनागरी। क्या आपने देख लिया कि राजस्थानी एक भाषा है, और आपने एक बहुत ही ये एक रिडंडेंट सा दिस नो आर्ग्यूमेंट ये देखा होगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि राजस्थानी को 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं करते या स्केड्यूल लैंग्वेजेस में इंक्लूड नहीं करते, क्यों? क्योंकि उसकी कोई लिपि नहीं है आपके पास लिखने की। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी दूसरी भी लैंग्वेजेस जो हैं स्केड्यूल्ड में आती है, स्केड्यूल लैंग्वेजेस में आती है जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जा रही है, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी रिडंडेंट सा आर्ग्यूमेंट। वो मुझे लगता है कि हमारे लेवल पे ही थोड़ा सा दिस थिंग नो स्टार्टिंग से ही जो एक मुहिम होनी चाहिए थी फ्रॉम द लेजिस्लेटर्स जो अपने यहाँ के राजस्थान के हैं, उन्होंने नहीं की थी स्टार्टिंग से ही, ठीक है। एंड अभी भी इट लैक्स देयर, ठीक है। तो वो चीज़ की कमी आती है। मैं आप तो दूसरा छोड़ो, मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जिनको खुद की भाषा बोलने में, जिनको राजस्थानी आती है और उनको बोलने में शर्म आती है, ठीक है। और राजस्थान में खुद में जब ऐसे लोग और ऐसी जैसे नो जनता बैठी है जिनको ऐसा लगता है कि राजस्थानी बोल रहे हैं,
तो दिस थिंग नो, अब कोई शर्म वाली बात है, खुद की भाषा बोलने में जिन लोगों को शर्म आ रही है, तो वो कहाँ से कोई मुहिम छेड़ देंगे कि भाई हमारी भाषा जो है तुम उसको स्केड्यूल्ड लैंग्वेज के अंदर लेके जाओ। को मालूम है आरएस के पेपर के अंदर पहले वो राजस्थानी भाषा का 20 मार्क्स का एक पेपर, 20 मार्क्स का सिर्फ एक सेक्शन आता था, पर लोगों ने उसको लेके भी जाके कोर्ट केस किया कि ये हमसे राजस्थानी पढ़ी नहीं जा रही है, ठीक है, इसको हटवाओ। और आप सोचो कि राजस्थान के ही लोग, वो जो राजस्थानी का एक 20 मार्क्स का सेक्शन आता था, ठीक है, 20 मार्क्स का, उसको हटवा के आए हैं, ठीक है, कि हमसे पढ़ी नहीं जाती है, हम नहीं कर सकते। तो द लैक ऑफ इनिशिएशन इज़ फ्रॉम अस एंड फ्रॉम आर लेजिस्लेटर्स, जो राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं एट सेंट्रल लेवल पे, दिक्कत वहाँ वहाँ से उस साइड से है, ठीक है। हमारी भाषा में कोई कमी नहीं है। तो क्या बात कर रहे थे अपन कि राजस्थानी लिखी कौन से तरीके से जाती है, जैसे कि दिस दिस नो, जो भी भाषा होती है उसके लिए एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, जैसे कि अगर गुरुमुखी स्क्रिप्ट है वो पंजाबी के लिए, ठीक है, तो गुजरात में आप गुजराती लिखोगे तो उसकी एक थोड़ी सी अलग सी स्क्रिप्ट आती है, ठीक है। तो ऐसे करके राजस्थानी दो स्क्रिप्ट्स में लिखी जाती है, एक तो देवनागरी स्क्रिप्ट जो ऑलमोस्ट मेल खाती है आपकी हिंदी से, मतलब वही लेटर्स यूज़ किए जा रहे होंगे, अ आ ई ई क ख ग घ, वही सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी जो राजस्थानी है उसको मुड़िया लिपि में भी लिखा गया। मुड़िया लिपि क्या होती थी, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि पिछली बार भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था 2023, 2000 हाँ 23 वाला, उसमें एक क्वेश्चन आया था मुड़िया महाजनी लिपि पे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता था कि राजस्थान में जितने भी मर्चेंट्स थे वो, बिकॉज बहुत बिजी लोग थे, बड़े बड़े ट्रेडर्स मर्चेंट्स और इस तरीके से, ठीक है, तो इन लोगों ने एक अलग तरीके से राजस्थानी को लिखना शुरू किया, तो उसको बोलते हैं मुड़िया लिपि। तो मुड़िया लिपि क्या है, आप लिख राजस्थानी ही रहे हो, आप यही लिख रहे हो कि इतने इंसान में मैं इतना इतना बकाया मांगता हूँ, ट्रेडर्स और क्या लिखेंगे, ठीक है, या फिर मैंने इतने इंसान को, फलाना फलाना इंसान को मैंने जो है इतना इतना पैसा दिया, ठीक है, और ऐसे करके इस ब्याज पे दिया, और जो भी है, जो भी उनका ट्रेड वगैरह से रिलेटेड, जैसे मैं आपको एक दिखाती हूँ ये, ठीक है, अब ये दिस इज़ मुड़िया लिपि के, और अब ये विलुप्त हो चुकी है, ठीक है, अब नोबडी नोज एक्चुअली कि इसको लिखते कैसे हैं मुड़िया लिपि को। तो और ये दुख की बात है कि पूरी एक जो आपकी स्क्रिप्ट है वो जा चुकी है, ठीक है। अब देखो मुड़िया लिपि को, अब आप देख रहे होंगे कि सारे शब्द इसके अंदर मोड़ मोड़ के लिखे हुए हैं। आप सिंपली यहाँ पे ये वाला देखो, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखो आपको कहीं पे भी गैप दिख रहा है, मतलब कि आपको देख के पता चल जाएगा कि बहुत बिजी इंसान ने लिखी होगी है। और यहाँ पे देखो आप कि लिखे और एक ही लाइन पे चल रही है, एक ही लाइन पे। अपन क्या लिखते हैं, अपन लिखते हैं, अगर आप खुद का नाम लिखोगे कृष्णा कंवर और ऐसे करके फिर फर्दर आधे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये अपन बहुत गैप खा खा के बचपन में लिखते थे, ये जैसे लिखते हैं, ठीक है। बट देन यहाँ पे आप देखोगे सिंगल एक लाइन, और यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ टाइम नहीं है हमारे पास में। तो ये जो ट्रेडर्स होते थे उनके पास टाइम की कमी होती है, ठीक है, बिजी लोग होते हैं। यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ चल रहा है, तो वो कंटिन्यूएशन में चलता है आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारे पास भी बचपन में यही होना चाहिए, तो फालतू इतना वो फॉलो करवाया हमसे ना, कि एक करो फिर करो। अब देखो इसमें एक और बेस्ट चीज़, इसमें विराम चिन्ह नहीं होता, ठीक है। आपको दिख रहा है ये पूरा इतना पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे बताओ एक भी विराम चिन्ह अगर आपको दिख रहा हो तो, दिखा एक भी विराम चिन्ह आपको? विराम चिन्ह खड़ी पाई समझते तो हो No. ना, खड़ी पाई को बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी नहीं यूज़ होता था इसके अंदर, ठीक है। इसको महाजनी और बनियावाटी बोलते हैं। बनियावाटी क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज जो बनिया, देखो देयर इज, ये अपन हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि एक जो आपके जैन ट्रेडर्स और इनके जो गिल्ड्स बनना स्टार्ट हुए थे, इनके लिए एक स्पेसिफिकली टर्म जो एंशियंट हिस्ट्री में यूज़ करने लग गए थे, दैट वाज वनिया, ठीक है। तो वनिया का मतलब होता था ट्रेडर्स, ठीक है, जो भी व्यापारी लोग हैं उनके लिए वनिया वर्ड यूज़ करते थे। तो वो व धीरे बनिया बन गया। और अब आपको मालूम होगा कि आप बनिया, जो बनिया मतलब कि जो ट्रेडर्स होते हैं जो बिजनेस करते हैं, और अब अपन जो लोग बिजनेस करते हैं उनको जो है बनिया बोलते हैं। सो बनिया, इसमें भी स्पेसिफिकली लोगों ने कर दिया कि बनिया है, ठीक है। तो बनिया इस इसका कोई वही चीज़ है ना, इसका कोई कास्ट से लेना देना नहीं था उस टाइम पे भी। एनी पर्सन जो कि ट्रेड कर रहा है उसको बनिया बोला जाता है, चाहे फिर वो जैन हो, गुप्ता हो वगैरह, ठीक है। बट स्पेसिफिकली बिकॉज वो पीपल थे, तो अब उसको एक कास्ट ही कर दिया कि तो बनिया, बनिया कोई कास्ट है ही नहीं। इट वॉज अ प्रोफेशन बेस्ड डेजिग्नेशन जो आपको दिया जाता था कि वो बनिया है, मतलब कि वो ट्रेडर है, इस तरीके से। तो ये बनिया वाटी जो है आपका,
महाजनी जो है इसको बोला गया है, बिकॉज जो ट्रेडर्स होते थे वो उस टाइम पे यूज़ करते थे। प्लस ये लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता था, ठीक है। देन जैसे नॉर्मली अपन लिखते हैं वही लेफ़्ट टू राइट, तो वैसे ही ये लिखते थे लेफ़्ट टू राइट, बट इट वाज रिटन विदाउट लिफ्टिंग पेन, ठीक है। तो पेन को बिना उठाए लिखा जा रहा है, बिना पेन को उठाए, तो वो आपकी मुड़िया लिपि होती है। तो आपसे स्पेसिफिकेशंस इसके पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में, बाकी किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर। रीट वगैरह में डिटेल में दे रखा है ये टॉपिक, है ना। फिर उसके बाद में देखो थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कि देवनागरी स्क्रिप्ट अपना वही क ख ग सेम चलता है, सिस्टम यही वाला सिस्टम है अपना। बट एक चीज़ ध्यान में रखना है, अपने यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा ल आता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है एक अलग सा ही साउंड वाला, बिकॉज आप देखोगे कि अपने राजस्थान में जो ल है उसको प्रॉपर ल एम्फोसाइज करके अपन नहीं बोलते। अपनी जनरेशन तो बोलती है, अपने पेरेंट्स और इन सब से सुनना कि वो, जैसे अगर अपन बोलेंगे ना गली, तो वो लोग बोलेंगे गली, ठीक है। वो एक एक्स्ट्रा ल का साउंड उसके अंदर आता है, तो उस वो बहुत यूज़ हुआ है इसके अंदर, ठीक है, ये वाला, ठीक है। फिर जैसे कि आपने एक मारवाड़ी शब्द सुना होगा नाल, ठीक है। नाल मतलब अपन सीढ़ियों को बोलते हैं, ठीक है। तो अब नाल आप बोल ही नहीं सकते, वो बोलते हैं नाड़ है उसको। तो ऐसे करके वो ड़ जो एक एक्स्ट्रा साउंड है वो आपको देवनागरी में नहीं मिलता है, वो आपको यहाँ मिलता है, ठीक है। फिर इसके अलावा देखो मोस्टली वही सारे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो आपके देवनागरी में यूज़ करते हैं, बट अपना बोलने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे कि अगर अगर अपने किसी का नाम केशव होगा तो अपन उसको केशव बोलेंगे, ठीक है। तो दिस थिंग नो, अपन जो यहाँ पे जो हलंत वाली चीज़ें होते हैं उस पर अपन ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करते हैं। जैसे कि अपन ने बोला ज्ञान, अब ज्ञान वर्ड आप मारवाड़ी, टिपिकल मारवाड़ी बोलोगे तो वहाँ पे नहीं बोला जा सकता, ठीक है। वो उसको य, जहाँ पे भी हलंत वाले साउंड होते हैं, जहाँ पे आधा कोई लेटर आ जाता है, वो उसका कोई एग्जाम्पल दो आप लोग, ठीक है। तो वो फिर वो पॉसिबल वो नहीं बोला जाता, उस पर बहुत बिकॉज अपने यहाँ पे हर एक मात्रा पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है। तो ज्ञान का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा ल साउंड आता है, वो मैं बात कर चुकी हूँ। फिर अपने यहाँ पे ना जैसे कि लक्ष्मण हो गया, अब लक्ष्मण में भी क आधा आता है, बट अपने यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्लस अपने श को स कर देते हैं, ठीक है। श का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है। अगर कृष्णा है तो किसना हो जाएगा, करिश्ना हो जाएगा। मैंने तो करिश्ना बहुत सुना है गाँव में, मेरे को करिश्ना ही बोलता है, ठीक है। तो ऐसे करके वो श का स हो जाता है। प्लस जैसे ना, जैसे आपने सुना होगा लक्ष्मण, लक्ष्मण को गांव में बोलते हैं लिचमण, ठीक है। वसुंधरा को बोलते हैं बिसुंधरा। तो ऐसे करके बहुत बहुत सारे लोगों के नाम चेंज हुए हैं, ठीक है। तो वसुंधरा का बिसुंधरा हो गया आपका, लक्ष्मण का लिचमन हो जाएगा। देन ऐसे करके आपके दिस थिंग नो पूरा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, बिकॉज अपने यहाँ पे हर एक मात्रा इस पर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाता है राजस्थानी के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज, मतलब कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपसे यहीं से दिस थिंग नो इन एंड आउट जो भी है क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाएँ वो सॉल्व हो जाएंगे यहाँ से। आई थिंक विल वाइंड अप द क्लास हियर। अगर बाई चांस किसी को कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी दिस थिंग नो इशू हो, कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज हो, वो आप अभी पूछ सकते हो, या फिर आप बाद में भी दिस थिंग नो यू कैन टेक्स्ट मी या फिर यू कैन कॉल मी, तो आई विल आंसर योर क्वेश्चंस।